प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 अगस्त दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 पद। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। प्रियो, आज का विषय है शाम की प्रार्थना या संध्या की प्रार्थना। दिन भर यीशु मसीह गांव नगरों जाके सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन संध्या के समय वे एक ऐसा समय निकालते जो एकांत समय होता, जहां वो परमेश्वर से मिलते, जहां वो प्रार्थना करते, दुआ करते। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हो के भी चूंकि वो शारीरिक दशा में थे, इसलिए उन्हें प्रार्थना की जरूरत पड़ती। आपको मालूम, यहोशू की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में एक वृत्तांत पाया जाता है किस प्रकार से इस्राएलियों ने यहोशू की अगुवाई में ए नगर पे आक्रमण किया और वो हार गए। एक छोटा सा नगर जो इस विशाल शहर के विशाल सेना के सामने जीत गया। और इसका पता करने के लिए यहोशू 7 उसके 6 से 13 पद में पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यहोशू और कुछ पुरानी संध्या के समय जाके परमेश्वर से वार्तालाप किए और तब उन्हें पता चला कि इस हार का मुख्य कारण क्या था। प्रियो, आमतौर पे जो इस्राएली लोग हैं उन्हें दिन में 3 बार प्रार्थना करने का अनुशासन दिया गया। अब्राहम को हम देखते हैं कि वो सुबह सुबह प्रार्थना करता था। इसहाक को देखते हैं कि संध्या के समय वो चिंतन मनन करता था। याकूब को देखते हैं कि किस प्रकार से वो प्रार्थना की कुश्ती लड़ता था। भजन संहिता उसका 55, 16 और 17 पद कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहरों में मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। परमेश्वर आपको दिन भर में काम करने की शक्ति देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। संध्या में कुछ समय उसके साथ जरूर बिताएं। अपने जीवनों के सारी बातों के लिए उसको धन्यवाद करें, दिन भर की सारी बातों के लिए और अपने मुखों से हुए पाप अपराधों के लिए, जीवनों से हुए पाप अपराधों के लिए क्षमा मांगे और फिर से उससे मेल मिलाप करें, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमसे अति प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। आगे के मनन के लिए दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 10 पद। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। तब वो अपने घर गया और अपनी उपरौती कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह भजन संहिता उसका 63, 64 और 65। संध्या के समय रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।